कहते हैं जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान अपने भक्त का हाथ पकड़ लेते हैं। तो आज ये कहानी एक व्यक्ति की है जो बहुत गरीब था, मजदूरी करता था। उसके पास भगवान को चढ़ाने के लिए न महंगे फूल थे, न फल थे और न दूध था। जो था उसके पास वो थी उसकी भक्ति, उसकी श्रद्धा। बस वही लेके भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाता। एक गांव में मोहन नाम का एक मजदूर रहता था। वो बहुत गरीब था। उसका एक छोटा सा घर और उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। और उसके घर के पास में ही भगवान शिव का भी मंदिर था। वो रोज मजदूरी पे जाने से पहले भगवान शिव के मंदिर जरूर जाता था और उनके दर्शन करके ही अपनी मजदूरी पे जाता था। और भगवान से हर रोज प्रार्थना करता था, हे भोलेनाथ, मैं आपसे ज्यादा कुछ तो नहीं मांग रहा, ना मैं आपसे पैसे मांग रहा। मैं बस आपसे क्या मांगता हूँ, ये मेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे और मेरे परिवार वाले स्वस्थ रहें। तो एक बार की बात है, उसे कई दिनों तक काम नहीं मिला। वो शाम को वापस आता। उसकी पत्नी उसके खाली हाथ देख के बोलती कि राशन नहीं है घर में, बच्चे भूखे हैं, मैं इनको क्या खिलाऊं। ये देखकर वो बहुत परेशान होता और शिव भगवान के मंदिर में चला जाता। भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता और उसकी आंखों से आंसू निकलते और वो बोलता है, हे भोलेनाथ, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस मेरे बच्चों को भूखा ना सोना पड़े। और वो ये कह के वापस घर चला गया। अगले दिन जब वो काम पे गया तो उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वो उसने बोला, बेटा, क्या तुम काम की तलाश में आए हो? उसने बोला, हाँ बाबा, मैं काम की तलाश में ही आया हूँ। तो उसने बोला, चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर में कुछ काम है, वो तुम कर देना और मैं तुम्हें तुम्हारी मजदूरी के पूरे पैसे दूंगा। ये कहकर मोहन उस बूढ़े बाबा के साथ चला गया। मोहन ने पूरा दिन बहुत मेहनत की और अपना पूरा काम खत्म कर दिया। बदले में उस बूढ़े बाबा ने मोहन को उसकी मजदूरी के सारे पैसे दिए और उसके साथ में एक अनाज की बोरी भी दी। तो मोहन ने कहा, इसकी क्या जरूरत है बाबा? उसने बोला कि जरूरत है बेटा। कभी कभी भगवान स्वयं हमारी सहायता करने के लिए नहीं आते, वो किसी न किसी को हमारी सहायता करने के लिए भेज देते हैं। तो मोहन को अपनी वो प्रार्थना याद आई जो उसने रात को जाके शिव मंदिर में की थी। उसने भगवान का धन्यवाद दिया और वो अनाज की बोरी लेकर अपने घर के लिए चला गया। कुछ दिन बीतते गए और एक बार रात को बहुत तेज बारिश आने लगी। पूरे घर में पानी ही पानी भर गया। मोहन की पत्नी ने देखा कि एक दीवार में दरार आ गई है। तो उसने अपने पति से बोला कि देखो जी, मुझे डर लग रहा है, ये दीवार कहीं गिर ना जाए। तो मोहन ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकाला और जैसे ही वो घर से बाहर निकले, पूरी दीवार धड़ाम से नीचे आ गिरी। उस समय मोहन एकदम शांत हो गया, अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को गले से लगाया और आसमान की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महादेव, आज आपने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बचा लिया। अगली सुबह मोहन शिव मंदिर गया और उसने बोला, हे महादेव, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, पर आप हर बार मेरी मदद करते हो। जब मुझे आपके साथ की ज़रूरत होती है तो आप मेरा साथ देते हो, चाहे वो किसी इंसान के रूप में हो, चाहे वो किसी मदद के रूप में हो। और वहाँ पे बैठ के रोने लगा। तभी उस मंदिर के पुजारी ने कहा, हे बालक, भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती। भगवान भोलेनाथ को बस सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव चाहिए। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो हर रोज मंदिर जाता
अब उसे रोज काम भी मिलने लगा और उसके बच्चों की पढ़ाई भी नहीं रुकी और घर गृहस्थी का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। और वो हर रोज भगवान के मंदिर जाकर भगवान शिव से ये प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार वालों पर अपनी कृपा बनाए रखना। अगर आपको भी ये लग रहा है कि भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो एक बार सच्चे मन से महादेव को याद कीजिए और महादेव से कुछ बड़ा मत मांगिए, बस इतना बोलिए, हे महादेव, मेरे ऊपर और मेरे परिवार वालों के ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। याद रखना, भगवान देर कर सकते हैं लेकिन अपने सच्चे भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ सकते। अगर आपको भी विश्वास है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी भावुक और भक्ति कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।